हम मानते हैं कि मैं हूं, मैं करता हूं, मैं वहां से यहाँ आया, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, हम ये मानते हैं, मगर रियलिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, जो होता है वो अपने आप होता है, मगर अहंकार जो होता है वो क्या करता है, जो होता है उसके पीछे ठप्पा लगाता है और कहता है कि ये मैंने की, होता अपने आप। जैसे आप बैठे हो, अहंकार क्या कहेगा, मैं बैठा हूं। अहंकार बैठा है क्या? अहंकार नहीं बैठा, आपका शरीर बैठा है। आप वहां से आए हैं यहाँ, अहंकार क्या कहेगा, मैं आया, मैं वहां से आया। ठीक है, मगर अहंकार आ नहीं सकता, अहंकार चल नहीं सकता, अहंकार बैठ नहीं सकता, अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अहंकार है ही नहीं, वो एक मान्यता है ना। ने माना कि मैं हूं, मैं ये हूं वो हूं, कहा, वो एक मानी हुई बात है, आप नहीं भी मान सकते। इसीलिए अहंकार कुछ भी नहीं करता। ठीक है, इसलिए अहंकार ना जब काम हो जाता है उसके पीछे कहता है मैंने किया। काम पहले अपने आप होता है, जैसे क्रोध आता है ना, अपने आप क्रोध आ जाता है। आप गाली कर देते हो, फिर क्या कहते हो, मैंने गाली किया। तो बाद में कहता है, जब काम हो जाता है उसके बाद कहता है मैंने किया। आपका हाथ हिला तो आप क्या कहते हो, मैं हाथ हिला रहा हूं, मगर अहंकार हाथ नहीं हिला रहा। किसी को तो पता ही नहीं होता, इसे हिलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते बैठते, ऐसे ऐसे करते पता ही नहीं होता हिल रहा, मगर कोई बताएगा तो क्यों हिला रहे हो, हाँ मैं हिला रहा हूं। ठीक है, ये बड़ी समझ है, जानना कि जो हो रहा है वो अस्तित्व के बहुत सारे नियमों के कारण हो रहा है। शरीर के नियम है, भूख लगती है, अहंकार लगाता है भूख नहीं लगती, मगर अहंकार क्या कहता है, मुझे भूख लगी। अहंकार कहेगा मैंने खाना खा लिया। अहंकार खाता है क्या? शरीर खाता है, शरीर को भूख लगी है, शरीर खाता है। मगर अहंकार क्या कहता है, मैंने खाया। अगर अहंकार सच में खा सकता है तो बीमार होती हो उस वक्त खा के दिखा। अहंकार की कुछ भी पावर है, छोटा सा काम भी करवा लो उससे, छोटा सा काम करवा लो, आपको नींद नहीं लगेगी, अहंकार को कहोगी हे अहंकार नींद लगा दी, नहीं, नींद भी नहीं लगा सकता। आपके माइंड में थॉट आ रहा है, आप बोलो माइंड अहंकार थॉट को बंद करो, अहंकार नहीं कर सकता, अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो मैं है हमारा केवल एक मान्यता है, काम होता है अपने आप। ये आके बीच में खड़ा होकर कहता है मैंने किया, मैं करूंगा। दो बात ही कहता है, एक बात कहता है मैंने किया, ऐसा ऐसा मैंने किया, भूतकाल की बात करेगा। एक ये कहेगा कि भविष्य में मैं ये करूंगा। हाँ, वो सोचता है कि भविष्य जैसे कि वो करने वाला है। हम परेशान है ना भविष्य के कारण कि भविष्य मेरा क्या होगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मगर वो मैं कर ही नहीं सकता, मगर वो चिंतित होता है क्योंकि हमको इल्यूजन है कि अहंकार करता है, इल्यूजन है, मगर अहंकार नहीं करता कुछ नहीं। भूख प्यास लगती है शरीर के नियम के कारण, शोक मोह होता है मन के कारण। ठीक है, मन का अपना नियम है, शरीर का अपना नियम, आत्मा का अपना नियम।
अपने नियमों के कारण होता है। अहंकार ठप्पा लगाएगा। काम करने वाले एक होते हैं, हमारे नेपाली में, हिंदी में भी है क्या ऐसा? काम करने वाले, काम काम करता है रामे, काम, और मकई खाता है बंदर, बंदर मकई खाता है, काम करता है राम। ऐसा करता है। आपका शरीर करता है, मन करता है काम, अहंकार उसका दावा करता है। ऐसा, ठीक है। हर चीज अपने आप हो रही है, मगर अहंकार कहेगा ऐसा देखा तो मैं इसको देख रहा हूं कहेगा। इस बात को समझोगे तो क्या होगा, अहंकार विदा हो जाएगा। अहंकार वो जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। और जो कुछ भी है इस संसार में सब किसका है? किसका है? प्रभु का, प्रभु का, परमात्मा का, ईश्वर का। जो कुछ भी है सब किसका है? ईश्वर का। इसका अर्थ क्या है? ये किसी का नहीं है, ये भी कह सकते हो। पेड़ है, किसका है? किसी का नहीं। आदमी मानता है कि मेरा पेड़, अहंकार मानता है, अहंकार मानता है मेरा पेड़ है, अहंकार कहता है मेरा घर है। मगर घर क्या अहंकार का हो सकता है? घर है परमात्मा का, या कहो अस्तित्व का। जो कुछ भी है, संपत्ति, जो भी संपदा है वो अस्तित्व की है। हम भी अस्तित्व के ही हैं। हमारा शरीर भी उसी का है, हमारा मन भी उसी का है। जैसे पेड़ उसी का है, जानवर उसी का है, हमारा शरीर भी उसी का है। मगर हम क्या कहते हैं? मेरा है, कहते हैं मेरा है। तो चोरी हो गई ना, इसीलिए अहंकार पाप है। ठीक है, पाप का क्या अर्थ है? दूसरे की चीज को अपनी मानना, वही तो पाप। चोरी, चोरी क्या होती है? दूसरे की चीज को अपनी मानना, अपनी मान के घर लेके आ रहे, उसको चोरी कहते हैं। अगर वो बाहर को चोरी होती है, वो खास चोरी नहीं है। आपके जेब से पैसा निकाल के अपने जेब में डाला तो क्या किया? मैंने चोरी किया। मगर वो चोरी नहीं है, क्योंकि मेरा जेब भी उसी का, आपका जेब उसी का। उसी के जेब से निकाला, उसी के जेब में डाला। गया कहाँ? इस अस्त्र से बाहर तो नहीं गया ना। इसलिए जो बाहर की चोरी है वो चोरी नहीं है, चोरना है। मगर मेरी है कहना, मेरा है दावा करना, वो चोरी असली है। इसलिए अहंकार चोर है, इसलिए अहंकार ही पाप, और कोई पाप नहीं। क्यों पाप है? क्योंकि जो हमारा नहीं है हम उसको क्या मान रहे हैं? हमारा, मेरा दावा कर रहे हैं। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद में क्या कहा है? ईशावास्य इदं सर्व यत्किंच्याम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूमिभा ना सर्व कस्य स्वीधनम। ईशावास्य इदं सर्व, सारा इसका है ईश्वर का, ईश्वर का। यत्किंच्याम जगत्याम जगत, इस जगत भीतर से भी बाहर से भी, आपके घर के भीतर जो सामान है वो भी परमात्मा का है, दूसरे के घर के भीतर जो सामान है वो भी परमात्मा।
ठीक है, भीतर बाहर सभी जगह जो कुछ भी है वो सब किसका है? ईश्वर का है। और ईश्वर का अर्थ ये नहीं कि वो आकाश में बैठा लंबा दाढ़ी वाला, ठीक है। ईश्वर का अर्थ है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, सारा उसी का। हम भी उसी के हैं, ये आ रही है लक्ष्मी वो भी उसी के है। किसकी हो तुम? तुम किसकी हो? मेरी। ठीक है, मैं किसका हूं? हाँ, किसका? हमारे हो आप। मैं परमात्मा हूं, ठीक है। मैं क्या हूं? परमात्मा हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम नहीं हो, ऐसा नहीं हो। मगर ये बात कहने में बड़ी लगती है। जैसे कि कहता है कि परमात्मा हूं, तो हम तो पापा तो परमात्मा है। तो अपने को गॉड बोलता है यार, इस तरह सोचते हैं ना। मैं परमात्मा हूं, इसका अर्थ क्या है? सभी कुछ परमात्मा है तो मैं भी उसी में आ जाऊंगा ना, ठीक है। आप भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूं, सब परमात्मा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मगर अहंकार इल्यूजन है, वो मानता है कि वो मेरा है, और वो मेरा कहने से उसका होता भी नहीं। अगर होता तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा है कहने से उसका होता है क्या? नहीं होता। ऐसे ही मानता है, वो कल्पना करता है बस। वो बन के लड्डू है ना, बन के लड्डू उसका वो ईगो बढ़ता है ना, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं बड़ा हूं दूसरे से, कहता है। अहंकार दूसरे से अपने को बड़ा बनाता है, ऐसा। तो इससे समझ लेना है, जो कुछ भी है सब परमात्मा, जो करता है वो सब परमात्मा करता है। उठता है परमात्मा उठता है, चलते हैं परमात्मा ही चलती है। परमात्मा की एनर्जी अगर नहीं होती तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? आप बूढ़े हो जाएंगे, बेड में रेस्ट करना पड़ेगा, आप उठ ही नहीं पाएंगे। आपके भीतर अहंकार तो होगा बड़ा, नहीं ना। जैसे प्रधानमंत्री है, अब बुढ़ा हो गए तो बेड रेस्ट में है और हाथ पैर भी चला नहीं सकता, उसके भीतर तो अहंकार बहुत बड़ा होगा ना। मैं तो क्या हूं? प्रधानमंत्री ही, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मगर हाथ पैर भी नहीं चला सकता वो। तो परमात्मा का ही एनर्जी है, उसी एनर्जी के कारण हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सारा कुछ है। इसलिए छोड़ दो इस बात को, मैं अलग हूं, कुछ भिन्न हूं। जब हम मैं कहते हैं ना अपने को, मैं कहने का क्या अर्थ? हम अपने को एक टुकड़ा बनाते हैं अलग, ठीक है। इसे हमने कहा सारा कुछ क्या है? परमात्मा है। और हम इसमें मैं कहते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? एक टुकड़ा बना रहे हैं परमात्मा को, अलग कर रहे हैं अपनी, जबकि अलग नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर, ये मैं हूं, शरीर को हम कहते हैं मैं। अब ये शरीर मैं है कि नहीं है? मैं कहने का अर्थ है अलग। मैं का क्या अर्थ है? दूसरे से भिन्न जो है वो मैं है। मगर शरीर दूसरे से भिन्न है क्या? शरीर तो पंच भौतिक तत्वों से बना है, ठीक है। तो जुड़ा हुआ है ना, वहां पेड़ नहीं होंगे तो शरीर नहीं होगा, वहां सूरज नहीं होगा आकाश में शरीर नहीं, जमीन नहीं होगा तो शरीर नहीं होगा। बाहर दिखाई पड़ने में शरीर अलग दिखाई पड़ रहा है, भीतर से क्या है? ये कनेक्टेड है ना, इंटर कनेक्टेड है, सब जुड़ा हुआ है आपका शरीर।
आपका शरीर उसके जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है, सब इंटरडिपेंडेंस है, अलग यूनिटी यहाँ नहीं है। ठीक है, मगर इसमें आप कहोगे मैं शरीर हूं, तो आप क्या कर रहे हो, जो अलग नहीं है उसको अलग बना रहे हो, टुकड़ा बना रहे हो, यूनिट बना रहे हो। तो ये फिर क्या हो जाएगा, इल्यूजन पैदा हो जाएगा। इल्यूजन का क्या अर्थ है, जो है नहीं उसको आप है मानते हो, वही इल्यूजन। ठीक है, तो इस तरह मैं कहोगे, अलग सोचोगे, तो फिर तुमको अलग अनुभव होगा, फिर शरीर का अलग अलग अनुभव होगा, अलग पीड़ा का अनुभव होगा, अलग दुख होगा आपको, फिर अलग परेशानी होगी। ऐसे होते हैं ना कई लोग जो घर पे सोसाइटी में सभी के साथ मिलजुल के रह नहीं पाते, विरोध करते हैं। इसे घर पे विरोध करेंगे और अलग खाना पकाएंगे, अपनी खिचड़ी पका के खाएंगे अलग, है तो उनको क्या होगा, मुसीबत होगी ना। अब बहुत सारी मुसीबत होगी, अलग खिचड़ी बनाओ, तुम अपने को अलग सोचोगे, तो फिर तुम भ्रम में पड़े गए, आपकी को क्या होगा, पीड़ा होगा, बंधन का अनुभव होगा। नहीं तो कहाँ बंधन है, कहाँ दुख है, अस्तित्व में दुख नहीं होता। ठीक है, अस्तित्व में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो अलग है ही नहीं ना कुछ, तो कहाँ पीड़ा, किसको पीड़ा हो, पीड़ा होने के लिए कुछ होना चाहिए ना, किसको पीड़ा हो। ठीक है, पीड़ा होने के लिए पहले होना चाहिए, कुछ है ही नहीं, अलग यूनिट, सब इंटीग्रेटेड। तो किसको पीड़ा हो, किसको चिंता हो, किसको तनाव, मगर नहीं कहोगे अपने को तो पीड़ा होगा, बंधन होगा, तनाव होगा, जितना मैं कहोगे उतना पीड़ा होगा। ठीक है, ऐसा। तो इसको समझ के सारा ईश्वर का है, सब प्रभु का है। कहने के एक शब्द है बहुत, प्रभु, वो एक प्रेमी लोड है, अस्तित्व को कहने का प्रेमी लोड, प्रेम है इसके, प्रभु। ठीक है, ईश्वर, ईश्वर अर्थ है जिसका ऐश्वर्य है, जिसकी संपत्ति है, जिसे मालिक कहते हैं। तो भगवान को मालिक है, सभी कुछ उसका है, तो उसको मालिक कहते हैं। और कोई आदमी, कोई अलग अस्तित्व, अलग कोई व्यक्तित्व वो है नहीं, क्योंकि जिसका शरीर हो वो कुछ एक कैसे हो सकता है, इसलिए भगवान का आकार नहीं है। ठीक है, भगवान का आकार नहीं क्यों है, क्योंकि वो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, आदमी भी है, सभी का है वो भगवान। तो उसका आकार कैसा हो, बिल्ली जैसा हो, फिर हमारा नहीं हो। मगर आदमी ने क्या क्या करते हैं, आदमी अपना चेहरा जैसा है, भगवान का भी उसी तरह चेहरा बना देते हैं। इसका अर्थ क्या है, आदमी का ही भगवान है वो, और का नहीं, पेड़ का नहीं। ठीक है, तो पेड़ भी भगवान है, बिल्ली भी भगवान है, आदमी भी भगवान है। तो फिर भगवान का चेहरा कैसा होगा, किसी के जैसा नहीं होगा, उसका चेहरा ही नहीं है। ठीक है, चेहरा नहीं हो, या कहो तो सभी चेहरा किसका होगा, उसी का होगा। तो यही बात, सभी चेहरा उसी का है। तो भीतर की बात यह है, बाहर की बात यह है कि लोग निवेदन में पढ़ते हैं ये बंदर है, ये भी भीतर से परमात्मा है। ठीक है, मगर इसको इल्यूजन इतना ज्यादा हो गया होगा कि अपने को मानता है कि मैं अलग हूं। तो जीव इस तरह अपने को अलग माना कि अस्तित्व ने, अस्तित्व फ्रीडम देता है, जो मानता है उसको मिल जाता है। अलग माना तो ये रहता शरीर, इस तरह शरीर दे देता है। तो हम अभी अब थोड़ा भजन करेंगे प्रभु के लिए। ठीक है,
सारा कुछ उनका है, हम भी सीखे हैं। अहोभाव के साथ थोड़ा खड़े होके आप इसमें अहंकार को बीच में नहीं लाना। ठीक है, नृत्य होने देना, होना देना, अपने आप ही होगा। अहंकार कहेगा कि मैं नृत्य करता हूं। नृत्य अहंकार कहाँ करेगा? अहंकार तो नृत्य तो परमात्मा करेगा ना। परमात्मा का है, नटराज है, नृत्य करता है। तो आपसे परमात्मा नृत्य करेगा, मगर अहंकार क्या कहेगा? नृत्य करता है।